हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद पीसीएम क्लासेस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर चैप्टर 1 रियल नंबर। अब हम डिफाइन करेंगे कि रियल नंबर किसे कहते हैं। लिखिए, द सेट्स ऑफ ऑल रेशनल and irrational numbers are called real number. The set of all real number is denoted by capital R. तो क्या है, क्या डिफाइन किए कि द सेट ऑफ ऑल रेशनल्स एंड इर्रेशनल नंबर्स are called real numbers. The set of all real numbers is denoted by R. अब हम लोग फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अभी हम क्या बोले कि सेट्स है, किस चीज का है, तो रेशनल नंबर्स का और रियल और इरेशनल नंबर का। तो R से रिप्रेजेंट करते हैं इसके सेट में। तो पहले 1/5, 3/5, 7/6, √3, √5, ये क्या है सेट्स। तो इसमें हम रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर का सेट लेंगे, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। अब आप लोग हरराए नहीं, तो यहाँ पर रेशनल नंबर्स भी बताएंगे और इरेशनल नंबर भी आपको बताएंगे, ठीक है। डिफाइन करेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स। यहाँ तक लिख लिया आप लोग, लिखिए, चलिए लिख लिया आप लोग। चलिए अब हम डिफाइन करेंगे रेशनल नंबर्स। जिस तरह रियल नंबर को डिफाइन किया उसी तरह हम रेशनल नंबर्स को भी डिफाइन करेंगे, है ना। तो लिखिए रेशनल नंबर, the numbers in the form of P by Q, where P and Q are integers. P and Q are integers and Q cannot be zero. अगर ये कंडीशंस, अगर आप रेशनल नंबर्स क्या है, तो द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q cannot be zero. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम इस रेशनल नंबर्स को समझेंगे। जैसे 3/5 में 3 क्या है, तो ये P है और ये Q है। तो आप देख रहे हैं P by Q के रूप में नंबर है, लेकिन Q कैनॉट बी, कंडीशन आपका होना चाहिए Q कैनॉट बी 0। तो देखिए, तो Q5 कैनॉट बी 0। अब आप समझ गए होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 4/6 ले लिए, तो यहाँ भी देखिए 6 जो है, P क्या है, 4 है और Q कितना है, 6 है। लेकिन आपका कंडीशंस क्या कहता है कि रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P by Q and P and Q are integers and Q cannot be zero are called
are called rational numbers, are called rational numbers, are called rational numbers। समझ गए होंगे। और एक दो एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 6/5 हो गया, 7/5, अब 8/5। सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, क्यूब कैन नॉट बी जीरो, क्यूब कैन नॉट बी जीरो। अगर ये हो पी बाई क्यू के रूप में हो लेकिन क्यूब कैन नॉट बी जीरो, ये कंडीशन आपको अप्लाई जब हो जाएगा तब समझेंगे कि ये रेशनल नंबर्स है। अब हम लोग बात करेंगे इर्रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर्स आप लोग समझ गए, चलिए लिख लिए आप लोग। चलिए अब चलते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर देखिए, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, द नंबर्स लिखते चलिए आप लोग भी, द नंबर्स दैट कैन नॉट, द नंबर्स दैट कैन नॉट be expressed as p by q। वो नंबर जिसको हम p by q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब आप लोग समझ गए हैं, डिफिनेशन से ही पता चल गया कि द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एट पी बाई क्यू आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। और फॉर एग्जांपल, जब हम एग्जांपल लेंगे तो और आप कंसेप्ट समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए √7 को आप पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये इर्रेशनल हो गया। जैसे √3 है, √11 है, etc। ये सब जिसको p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर, है ना, इर्रेशनल नंबर। अब वहां पे इर्रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं क्या, q से डिनोट करते हैं। ये सब चीज आप पहले भी पढ़े हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एट p बाई क्यू आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। अब आप लोग लिखिए जल्दी। तो जितने रूट वाले होंगे, रूट के अंदर में होंगे, वो सभी क्या देखेंगे आप लोग के रूट के अंदर में जो है तो समझ जाएंगे वो इर्रेशनल नंबर है ना। तो अब आप लोग लिख लिए, चलते हैं हम सबसे पहला थ्योरम पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लीमा थ्योरम्स, जो कि तो पहला थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ये थ्योरम है ना, 1.1 एनसीईआरटी बुक का यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ये यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, कहीं आपको यूक्लिड्स डिवीजन ए लॉगरिथम, ये भी जान लीजिए कि क्वेश्चंस में आपको कहीं पे पूछेगा यूक्लिड्स डिवीजन लीमा बाय मेथड, इस थ्योरम के हेल्प से आपको एचसीएफ निकालना। लेकिन आपको कहीं पे पूछेगा यूक्लिड्स डिवीजन ए लॉगरिथम, तो दोनों का कंसेप्ट समझिए, दोनों का क्या है, दोनों का कंसेप्ट एक ही है। क्यों? क्योंकि कहा गया कि यूक्लिड्स डिवीजन ए लॉगरिथम इज बेस्ड ऑन द यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। बेस्ड ऑन का मतलब दोनों का प्रॉपर्टी जो है सेम है, इसीलिए आपसे जब क्वेश्चंस पूछा जाए यूक्लिड्स डिवीजन लीमा या यूक्लिड्स डिवीजन ए लॉगरिथम, तो आपको सेम कंसेप्ट से बनेगा, चाहे आपको यूक्लिड्स डिवीजन लीमा या यूक्लिड्स डिवीजन ए लॉगरिथम से क्वेश्चंस आपको कहे कि इससे एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले तो इसको डिफाइन करेंगे इस थ्योरम को। तो लिखिए गिवन प्रॉपर्टीज,
लिखिए गिवन प्रॉपर्टी, गिवन 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 देखिए इक्विलिट्स डिवीजन लीमा, ये क्या है? तो लिखिए गिवन, लिखिए आप लोग गिवन पॉजिटिव, गिवन पॉजिटिव, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, ये a and b, given positive integers a and b, there exists unique integers, unique integers q and r satisfying a बराबर बी क्यू, a बराबर यहाँ पे देखिए बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे कंडीशन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। देखिए डिफिनेशन को, इस थ्योरम को अच्छे से समझिए। इक्विलिट्स डिवीजन लीमा क्या कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists unique integers q and r satisfying a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और r का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर लेकिन b से छोटा। तो यहाँ पर जो a है और b ये पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन आप एक चीज पिछले क्लास में पढ़े होंगे 9th क्लास में, कि ये चीज पढ़े होंगे d बराबर d गुना q प्लस r। ये कंसेप्ट आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, हम जब सेटिस्फाइंग, तो सेम यही कंसेप्ट जो है यहाँ का जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। सेम यही इसी का, क्योंकि यहाँ पर जो a है वो आपका डिविडेंड है, जो b है वो डिवीजर है, जो q है वो क्वोशिएंट ही है, जो रिमाइंडर है रिमाइंडर। तो जैसे हम लोग सेटिस्फाई चेक करते हैं, जब हम 9th क्लास में पढ़े थे तो वहां पर हम चेक करते हैं डिवाइड को कैसे चेक करना है। जैसे यहाँ पे 35 है 7 है, तो यहाँ पे 5 दिए, यहाँ लग गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो क्या है इसका डिविडेंड 35 हो गया, डिवीजर क्या हो गया 7, और क्वोशिएंट कितना हो गया 5, और रिमाइंडर हो गया 0। तो जब हम LHS टू RHS, जब मेरा क्या होता है LHS टू RHS इक्वल हो जाता है, तब हम समझ जाते हैं कि मेरा जो है भाग सही है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे इस चीज को समझना है, ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चंस लेंगे तो और आपको इस थ्योरम का कंसेप्ट और समझ में आएगा। जब हम क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस लेते हैं, उसके अनुसार आपका जो है कंसेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। ये एनसीईआरटी बुक से लिए हैं, ये क्वेश्चंस देखिए, आपके बुक का क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए तो हम क्या पढ़े थे, HCF कर रहा है किस मेथड से, इक्विलिट्स डिवीजन लीमा मेथड। तो आपको हम बताए थे कि उसके लिए a प्लस बी क्यू और प्लस आर, जहाँ पे ये और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, यही था थ्योरम में, कंसेप्ट तो यही है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका a, इसमें बड़ा कौन है 225, ये दोनों इंटीजर्स दिए हुए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तो अब यहाँ पे जो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम देखेंगे, पहले इसमें देखेंगे, पहला जो पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे वो कितना लेंगे 225 एंड 135, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये जो है ये आपका क्या होगा, ये डिविडेंड होगा और ये डिवीजर होगा, है ना। तभी तो देखिए इसको हम देखिए 135 से किए 135, यहाँ पे हम क्या करेंगे 0, यहाँ पे 90 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसको, ये मेरा क्या है, ये मेरा डिविडेंड है, तो 225, और इसको क्या लिखेंगे 135 गुना 1 प्लस 135 प्लस 190। तो
तब तक करेंगे जब तक यहाँ देखिए रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो नहीं है, रिमाइंडर कैन नॉट बी जीरो। तो हम फिर स्टेप दूसरा स्टेप लेंगे। तो अब जो हम लेंगे, अब उसमें दूसरे स्टेप में जो हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे वो लेंगे स्टेप 2 में। क्या लेंगे, तो हम लेंगे 135 एंड 90, है ना, इसमें लेंगे। अब यहाँ पर हम निकालेंगे तो 135 मेरा क्या है, डिविडेंड है ना, डिविडेंड है। अब यहाँ पर देखिए 135 को फिर यहाँ से क्या करें, 90 से डिवाइड किए, तो यहाँ पे 90 से डिवाइड किए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, है ना। तो हम इसको भी लिखेंगे 90 गुना 1 प्लस 45। यहाँ भी देखिए रिमाइंडर कैन नॉट बी जीरो, यहाँ भी रिमाइंडर कैन नॉट बी जीरो। तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर आपका जीरो ना हो जाए, ठीक है, यानी द रिमाइंडर्स हैज नाउ बिकम्स जीरो, है ना। तो जैसे ही जीरो होगा उसके बाद हम स्टेप, ये स्टेप सेकेंड का है ना। अब हम लोग स्टेप थर्ड में चलेंगे। स्टेप थर्ड में जो है, स्टेप थर्ड की बात कर रहा हूँ, तो स्टेप थर्ड में 90 और 45 लेंगे। 90 इंटीजर्स 90 एंड 45, है ना। तो यहाँ पे 90 और 45, चलिए स्टेप थर्ड की बात कर रहा हूँ, 90 और 45। तो इसके बीच में करते हैं, तो डिविडेंड मेरा 90 हो गया, और यहाँ पे फिर हम डिवाइड करेंगे कितना से, तो 90 में 45 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये देखिए हो गया, इसका रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब जीरो हो गया तो इसको फिर लिखेंगे 45 गुना 2 जीरो। तो ये देखिए ये जो है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया रिमाइंडर जीरो हो गया, तो यहीं पर हम स्टेप को बंद करेंगे और ये क्लोज कर देंगे स्टेप को, और यहाँ पर जो बी है वही उसका आंसर हो जाएगा, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो उस इसका तो यानी हेंस द यूक्लिड डिवीजन लेवन टू टू फाइंड HCF ऑफ इतना। तो इसका HCF क्या होगा, HCF जो है कितना, 135 और 225 का कितना हो गया, तो 45। जो बी है, जो मेरा डिवीजर है, वही मेरा क्या हो गया, HCF हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चंस आपके बुक का है, एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है। देखिए मैं यहाँ इसको हम सॉल्यूशन करते हैं और आपको कंसेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चंस में दिए हैं, वहाँ भी कंसेप्ट यही है, यहाँ भी कंसेप्ट यही है। तो अब हम इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, तो सिर्फ वही चीज है, क्या था थ्योरम में, a बराबर बी क्यू प्लस आर, सब में वही कंसेप्ट है, a प्लस बी क्यू प्लस आर, ये आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये बी से होना, ये कंडीशन है थ्योरम का। अब इसी पे हम पहले देखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या लेंगे, जो पॉजिटिव इंटीजर है 867 एंड 255। अब इसको फिर वही भाग करेंगे हम, 867 में देंगे कितना, 255, 867 को 255 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 255 को करो डिवाइड, देखते चलो तुम लोग भी, 765, है ना। ये 765 यानी 765, है ना। देखिए आप लोग भी देखते चलिए, और आप लोग भी करिए। यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे फिर देखते हैं, हाँ। तो फिर यहाँ पे देखिए हम इसको लिखते हैं, 867 को क्या लिखेंगे, 255 गुना 3 प्लस 102। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या हुआ, कैन नॉट बी जीरो, नहीं हुआ। तो फिर अगले स्टेप में चलेंगे, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 पे चलेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में, स्टेप 2 में फिर हम यहाँ पर जो लेंगे इंटीजर्स, वो क्या लेंगे, 255 102, 255 और 102। फिर यहाँ पे 255 और 102, तो फिर यहाँ पे 255 एंड 102 दोनों मिलेंगे। अब यहाँ पे इस स्टेप में फिर इसको डिवाइड करेंगे, जैसे इसको वही उसी कंसेप्ट से यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे 102 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 देखते चलिए आप लोग भी, हो गया 51। फिर इसको लिखेंगे 25 डिविडेंड है, ये मेरा डिविजर है,
तो यहाँ पे 102 गुना 2 प्लस 51। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भी क्या है, रिमाइंडर कैन नॉट बी जीरो। फिर नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में जैसे चलते हैं तो वहाँ पे हम फिर क्या लेंगे, 102 51। अब इसके बीच में निकालेंगे तो इसको, ये मेरा डिविडेंड है, 102 को निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो, है ना, आ गया। तो ये मेरा रिमाइंडर जीरो हो गया। जैसे ही मेरा रिमाइंडर हो गया उसके बाद स्टेप को क्लोज कर देंगे और उसका ये जो मेरा बी है, ये कंपैरिजंस थ्योरम के कंपैरिजंस बी की जगह, तो ये जो 51 है इसका आंसर यानी HCF इसका कितना हो जाएगा, 867 और एंड 255 का इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका 51। तो इस अब दो क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा इक्वलिट्स डिवीजन लेमा, बस कुछ नहीं है, डिवीजन करना है, वही वाला कंसेप्ट। ये बराबर, ये क्या है, डिविडेंड है, ये क्या है, डिविजर है, ये क्वोशिएंट है, रिमाइंडर, वही कंसेप्ट है, बस भाग देना है, डिविडेंड को लिखना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरा क्वेश्चन, चलिए हम एक और क्वेश्चन लिए आपके बुक से, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, तो ये देख चलिए, ये 45 और 10 है ना, तो इसका हम फिर सॉल्यूशंस करते हैं। देखिए कंसेप्ट वही है, सब क्वेश्चंस का कंसेप्ट वही है, थ्योरम वही, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन जीरो इज बी, यानी बी से, यानी आर रिमाइंडर का मान जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर, लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। बस ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। बस इसके बाद देखिए स्टेप फर्स्ट लेंगे, स्टेप फर्स्ट लेंगे तो क्या लेंगे, पहला पॉजिटिव इंटीजर ये जो दिया हुआ है ये पहला लेंगे, फिर 45 और 10। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड देखिए, देखते चलिए, डिवाइड 5 हो गया। फिर इसको, ये आपका डिविडेंड हो गया, ये डिविजर हो गया, तो 45 बराबर कितना हो जाएगा, 10 4 प्लस 5, है ना। फिर यहाँ देखिए रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो नहीं हुआ, कैन नॉट बी जीरो, यहाँ रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ। तो फिर स्टेप सेकेंड स्टेप में चलेंगे, स्टेप सेकेंड में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 10 और 5 लेंगे, 10 एंड 5, ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर 10 और ये 10 हो गया, तो 5 2 0, देखिए यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो हो गया ना रिमाइंडर। तो यहीं पे हम, तो अगर आपसे पूछा जाए, अब दो क्वेश्चंस पूछे थे, तो आप बताइए आप लोग आंसर इसका क्या होगा। अच्छा ठीक, 5, तो यानी आप लोग बता दिए, इसका मतलब हम समझ गए कि आप लोग का कंसेप्ट क्या हो गया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो थ्योरम्स है इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए लिखिए, चलिए हम एक क्वेश्चंस आप लोग को दे रहे हैं बनाने के लिए। तो चलिए क्या है क्वेश्चंस, पहले बता देते हैं आप लोग को। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड 4052 एंड 12576, ये इंटीजर्स दिया हुआ, सेम वही क्वेश्चंस है। अब आप लोगों को इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो हम अब इसके ऑप्शंस भी दे रहे हैं, ठीक है आपको, तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट कीजिएगा। तो हम इसको ऑप्शंस दे रहे हैं आपको 4, दूसरा ऑप्शंस दे रहे हैं 8, तीसरा दे रहे हैं 6 और चौथा दे रहे हैं 20 यानी 12। अब इसमें से राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए और चलते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।